अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नूर और मैं वेलकम करती हूँ आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल नूर द स्टोरी टेलर में। Una mattina mi sono alzato, bella ciao बेल ओह! अगर आप भी मेरी तरह नेटफ्लिक्स वॉचर हैं तो डेफिनेटली मनी हाइस्ट फैन भी होंगे और अगर मनी हाइस्ट फैन हैं तो फिर आप तमाम लोग बेला चाव के दीवाने भी होंगे बिल्कुल मेरी तरह। बहरहाल आज की वीडियो में जैसे कि आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगी इस सॉन्ग यानी कि बेला चाव की। लेकिन इस वीडियो की जाने बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स बेला चाव का मतलब है गुड बाय ब्यूटीफुल। अगर हम इसकी हिस्ट्री की जानिब जाएं तो लेट 19th सेंचुरी में नॉर्दर्न इटली में कुछ चावल के खेत थे और वहां पर कुछ बहुत ही गरीब औरतें काम करती थीं। वो सुबह से लेकर रात तक वहां पर मेहनत मुशक्कत करती थी और उनकी सैलरी जो है वो बहुत ही कम थी। इन खवातीन को मोंडना विमेन भी कहते हैं। और जिस वक्त वो चावल के खेत में काम कर रही होती थी उस वक्त वो ये गाना यानी कि बेला चाव गुनगुना रही होती थी। और उस वक्त इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो कुछ इस तरह से होते थे कि हम सुबह सवेरे उठते हैं और सारा दिन खेतों में काम करते हैं। वो हमारा खेतों का मालिक हाथ में डंडा पकड़े हुए खड़ा हुआ है। हम सारा दिन खेतों में काम करते हैं, बहुत मेहनत मुशक्कत करते हैं, लेकिन हमारी सैलरी बहुत ही थोड़ी है और सारा दिन धूप में काम करते हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की जानिब बढ़ रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम आजाद होंगे और हम अपने खेत में काम करेंगे। यानी कि ये जो सॉन्ग था बेला चाव ये उस वक्त एक होप का पैगाम देता था कि चाहे जैसे भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, जितनी भी मुश्किल हो, जितनी भी मेहनत मुशक्कत करनी पड़े, लेकिन एक दिन आज़ादी ज़रूर आएगी। व्यूअर्स बाय द पैसेज ऑफ टाइम इस सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो चेंज होते चले गए और 1942, 43, 44 के इस टेन्योर में ये सॉन्ग इटालियन पार्टिसंस के बीच में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। अब ये पार्टिसंस कौन थे? इनको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 2 में। बेनिटो मोसेलिनी एक इटालियन डिक्टेटर था और इसकी जर्मनी के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती थी और एडोल्फ हिटलर का तो ये बेस्ट फ्रेंड था। अब जब जर्मनी ने खुद को वर्ल्ड वॉर टू में डाला यानी कि वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट की तो उस वक्त इसने अपनी दोस्ती निभाते हुए ज़बरदस्ती इटली को भी जर्मनी का साथ देने पर मजबूर किया। लेकिन इंटरनली जो इटालियंस थे वो इसके इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो किसी भी सूरत अपने आप को जंग में दाखिल करना नहीं चाहते थे। बहरहाल जब 1943 आया और जंग जारी व सारी थी, इस टाइम इटली की जो पोजीशन है वो वर्ल्ड वॉर टू में थोड़ी सी वीक होने लगी और एट द सेम टाइम जो जर्मनी है उसकी भी पोजीशन साथ साथ वीक होती चली गई। अब इस टाइम जो इटली का किंग था उसने क्या किया कि उसने मुसोलिनी को अरेस्ट कर लिया और इसके साथ ही उसने जो बाकी कंट्रीज थी अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया उनके साथ मिलकर ये फैसला किया कि वो अब इस जंग से स्टेप बैक करेगा। लेकिन उसने कहा कि जर्मनी को इसकी हवा तक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन हिटलर तक ये बात पहुंच गई और जैसे ही उसको पता चला कि मुसोलिनी को अरेस्ट कर लिया गया है और जो इटली है वो इस वक्त स्टेप बैक कर रहा है तो हिटलर ने उसी इटली पर जिसने जर्मनी का साथ दिया था अचानक से हमला कर दिया। और उस वक्त वहां पर एक तहरीक, एक रेजिस्टेंस की जो तहरीक है वो बहुत जोर पकड़ गई और उस तहरीक में जितने भी लोग थे वो तमाम लोग इस बेला चाव सॉन्ग को के लिरिक्स कुछ इस तरह से थे कि एक दिन सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे मुल्क पर इन्वेडर्स ने हमला कर दिया है और मैं जंग लड़ने जा रहा हूँ। अगर ये जंग लड़ते लड़ते मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी कब्र पर फूल रख देना। व्यूअर्स आहिस्ता आहिस्ता ये सॉन्ग ह्यूमन ऑपरेशन के खिलाफ एक रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया और इटली से निकलकर ये ग्रीस और स्पेन तक चला गया। अब पूरी दुनिया में जहां भी कहीं प्रोटेस्ट होता था तो ये सॉन्ग गाया जाता था और बहुत सारे लोग जो हैं फुटबॉल जो स्टेडियम है उसके अंदर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए भी ये गाना गाते थे। अगर आप मनी हाइस्ट को थोड़ा सा गौर से देखें तो उसमें आप देखेंगे कि जो प्रोफेसर है उसके जो फादर है वो भी एक पार्टीसियन ही दिखाए गए हैं। बहरहाल ये थी इस प्यारे से सॉन्ग की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री जो आप लोगों को मैंने बता दिया एंड आई होप अब जब आप इस सॉन्ग को सुनेंगे तो और भी इंजॉय करेंगे। अब अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई स्टोरी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।